जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो हो गया जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ये उसी को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर इस चीज़ का बर्डन होता है। जिसने इनकम कमाई है उसी को टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये जो इनकम टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं, वो सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को नीड होती है मनी की, ज़रूरत होती है पैसों की, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, हमारी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड कर सके। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती हैं, जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना बहुत बड़ा सा, उसको ब्रिज कर देती है, उसके ऊपर पुल बनाने का काम करती हैं ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत तो है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से आते हैं। और जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस्ड करने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि इनकम टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स में। अब जो इनकम टैक्स है वो कौन पे करेगा? हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स? तो ये आता है कि एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल है जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर गई हो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट को, ठीक है। और वो कौन से रेट से टैक्स देगा और किस साल टैक्स देगा वो सुनिए। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है, उस असेसमेंट ईयर में जो रेट प्रिवेल कर रहा होगा उस रेट पर उसी साल टैक्स देना होगा प्रीवियस ईयर में कमाई गई हुई इनकम पर। अगर वो प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो एक्सीड कर जाए मिनिमम टैक्सेबल लिमिट को, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स है वो इंडिया में सर जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुए थे, तो उस लॉस को एक तरीके से कवर अप करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को। उसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस हुए, आज भी कई सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन हम जो मेन मानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, कौन सा साल है जो इसके आगे लगता ही है, वो है 1961। जैसे कंपनीज एक्ट है, दूसरे एक्ट है, उनके आगे 2013 लगता है, किसी के आगे कुछ साल लगता है, तो इसके आगे लगता है 1961। तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुई हैं, 1984 में हुई, 87 में हुई, 89 में हुई, 92 में हुई। लेकिन जो हम मानते हैं, जो हम लिखते हैं, कहीं पर आपको लिखना पड़ जाए कि इनकम टैक्स एक्ट है, तो साल कौन सा लिखना है साथ में? 1961।